सोच के देखिए, एक लड़का जिसका नाम है अर्जुन, और सिर्फ 1.5 साल में उसकी जिंदगी कुछ ऐसी बदली कि पहचान में ही नहीं आई। पैसा, शोहरत, कामयाबी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन इस कमाल की कामयाबी के पीछे ना एक बहुत ही गहरा, एक डरावना राज छुपा हुआ था। तो सवाल बस एक ही है, आखिर वो राज था क्या? तो चलिए इस रहस्य की जो परतें हैं ना, उन्हें एक एक करके खोलते हैं। देखिए, 1.5 साल पहले की बात है। अर्जुन गुड़गांव की भीड़ में बस एक आम सा चेहरा था। जेबें खाली थी, हाँ, आंखों में सपने जरूर थे। और आज वो दौलत के ढेर पर बैठा है। पर आखिर इतना बड़ा बदलाव, और वो भी इतनी जल्दी, कैसे आ गया? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, अर्जुन की आज की इस चमक दमक को समझने के लिए ना हमें उसके अतीत के अंधेरे में जाना होगा। चलिए वापस चलते हैं उस रात में, जब दोस्ती का नकाब ओढ़े एक खौफनाक सच उसका इंतजार कर रहा था। तो अर्जुन पहुंचा अपने बचपन के दोस्त कबीर के घर, और उसकी लाइफस्टाइल देखकर तो बस हैरानी रह गया। मतलब सब कुछ बिल्कुल फिल्मों जैसा था। लेकिन जल्दी उसे कुछ अजीब चीजें भी दिखने लगी। जैसे कबीर की आंखों में एक अजीब सी, एक चुभने वाली सी चमक, और उसका वो बेडरूम जिसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। फिर एक रात पार्टी से अर्जुन थोड़ा जल्दी घर आ गया। जैसे ही घर में कदम रखा, उसे कबीर के उसी बंद दरवाजे के पीछे से तबी हुई सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। और उस आवाज के साथ साथ ही ना, हवा में एक बड़ी अजीब सी, एक नशीली सी खुशबू फैल गई, जैसे किसी ने इत्र की पूरी शीशी ही खोल दी हो। और वो खुशबू, वो उसे दरवाजे की तरफ खींचे जा रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर झांका, और बस वहां उसने जो मंजर देखा ना, उसने उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जब अर्जुन ने सवाल किए तो कबीर, बिल्कुल डरा हुआ कबीर, आखिरकार सच उगल ही देता है। वो बताता है कि उसकी इस बेपनाह दौलत का राज कोई बिजनेस नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति है, एक पिशाचिनी, जिसे एक बहुत ही खतरनाक साधना करके हासिल किया था। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, जहाँ किसी भी आम इंसान को डर लगना चाहिए था, वहाँ इस खौफनाक सच ने अर्जुन के अंदर डर नहीं, बल्कि एक खतरनाक लालच जगा दिया। और बस यहीं से शुरू हुई लालच की वो अंधी दौड़। सोचिए, एक तरफ तो कबीर है जो इस जाल में फंसकर तड़प रहा है और अर्जुन को बार बार इसकी भयावहता के बारे में चेतावनी दे रहा है, और दूसरी तरफ है अर्जुन, जिसे सिर्फ और सिर्फ दौलत और ताकत ही दिखाई दे रही थी। दोनों दोस्त, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। कबीर ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि इस शक्ति की असली कीमत क्या है। उसने कहा, वो तेरे खून की एक एक बूंद पर कंट्रोल करती है, एक एक बूंद पर। एक ऐसी कीमत जिसमें इंसान अपनी पहचान, अपना वजूद, सब कुछ खो देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्जुन का ये लालच उसे आखिर कहाँ ले जाता है। कबीर की सारी चेतावनियों को बिल्कुल अनसुना करके अर्जुन उसे उस शक्ति के स्रोत तक, उसके सोर्स तक ले जाने के लिए मजबूर कर देता है, जहां उसकी मुलाकात होती है उस तांत्रिक से। और वहां उनकी मुलाकात होती है उस ताकतवर तांत्रिक से। सोच कर देखिए, एक पुराने मंदिर के पीछे गुफा में बैठा है, पूरा शरीर भस्म से ढका हुआ, सामने एक त्रिशूल और 3 खोपड़ियां जिनमें दिए जल रहे हैं, आंखें खून जैसी लाल, और आवाज ऐसी कि उसमें एक अलग ही कंपन हो। इसका हर अंदाज काली शक्तियों और उस वर्जित ज्ञान की गवाही दे रहा था। तांत्रिक अर्जुन को शक्ति हासिल करने का रास्ता तो दिखाता है, लेकिन साफ साफ कहता है कि ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का है। साधना का जो पहला कदम होगा, वो अंधेरे की तरफ एक बहुत ही कठिन परीक्षा होगी। फिर तांत्रिक उस क्रिया का नाम बताता है, कर्ण पिशाचिनी साधना। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कर्ण यानी कान, और पिशाचिनी यानी एक शक्तिशाली, एक स्त्री आत्मा। ये एक ऐसी गुप्त तांत्रिक क्रिया है जिसमें साधक एक ऐसी शक्ति को सिद्ध करने की कोशिश करता है जो उसके कानों में फुसफुसा के उसे किसी का भी भूत और भविष्य बता सकती है। और इसी ज्ञान से मिलती है बेशुमार दौलत, लेकिन इसकी कीमत वो भी उतनी ही बड़ी होती है। तो अर्जुन को 2 रास्ते दिए जाते हैं, एक लंबा मार्ग जो अनिश्चित है और बहुत लंबा है, और दूसरा वाम मार्ग यानी द लेफ्ट हैंड पाथ।
तंत्र में ना इसे एक ऐसा रास्ता माना जाता है जो छोटा है, शक्तिशाली है, लेकिन सामाजिक नियमों के खिलाफ है और बेहद खतरनाक भी। और अर्जुन, उसने बिना एक पल सोचे यही छोटा और खतरनाक रास्ता चुन लिया। इसके बाद तांत्रिक उसे साधना के पहले चरण के निर्देश देता है। उसे एक खास यंत्र दिया जाता है। अब यंत्र क्या है? ये एक तरह का, समझिए, एक ज्योमेट्रिक सिंबल या नक्शा होता है जिसे उस अलौकिक शक्ति का निवास स्थान माना जाता है। अर्जुन को बस इसी यंत्र को एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखना था। उसे रोज तेल और अगरबत्ती से जागृत करना था और फिर मंत्र जाप शुरू करना था। साधना की सारी तैयारी पूरी हो जाती है और फिर अर्जुन को वो आखिरी और सबसे शक्तिशाली चीज दी जाती है, वो मंत्र, जो इंसान और उस अलौकिक शक्ति के बीच एक पुल बनने वाला था। 1500, ये वो संख्या है। इतनी बार अर्जुन को हर एक रात उस मंत्र का जाप करना था, 1500 बार, बिना रुके। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, ओम नमः करण पिशाचिनी अतीत नागत वर्तमान सत्यम कथय में स्वाहा। और इसके साथ ही वो एक चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक आवाहन है, एक कॉल है, और अगर इसके उच्चारण में जरा सी भी गलती हुई तो जिस शक्ति को वो बुलाना चाहता है वही शक्ति उसके खिलाफ हो जाएगी। और ये सब हमें आखिर में बस एक ही सवाल पर लाके छोड़ देता है, इस खतरनाक रास्ते पर निकलने के बाद क्या लालच में अंधा हो चुका एक इंसान उस अंधेरे को सच में काबू कर सकता है जिसे वो खुद दावत दे रहा है?